तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर। और ये लास्ट लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जो 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर में से वो अब 3 क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको भी पॉइंट वाइज हमको याद करना है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है, Ancient Nalanda University was situated at बड़गांव विलेज एट पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सबसे पहले आती है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन है कहाँ पे? तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बड़गांव नाम के गांव में, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है। बड़गांव गांव पटना डिस्ट्रिक्ट और बिहार के अंदर है। नालंदा यूनिवर्सिटी गेव मोर इम्पॉर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देती है? तो बुद्धिस्ट और जैन के ट्रेडिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नालंदा यूनिवर्सिटी में मिलता था। This ancient university also become the pilgrimage place of Jain as महावीर स्वामी has performed 14 चतुर्मास here। यानी कि यहाँ पे महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास यहाँ पे करा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जैन लोग वर्शिप करने यानी कि पिलग्रिमेज के लिए नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में आते रहते थे। In the 5th century of कुमार गुप्ता had built a monastery here। अब जब 5th सेंचुरी थी तब कुमार गुप्ता ने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी बनवाई थी। यानी कि मोनेस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए तो रहने के लिए जो जगह है उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। तो वो किसने बनवाई थी? कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। कब बनवाई? 5th सेंचुरी में बनवाई थी। Since the fame of Nalanda had increased, there were थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मतलब नालंदा ये टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी और यहाँ से हज़ारों मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिली थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? जो भी लिखी हुई चीज़ें होती है, लिखी हुई बुक्स जैसा मान सकते हैं। तो वैसी हज़ारों मैन्यूस्क्रिप्ट हमको यहाँ से मिली थी। दिस वॉज अ पायस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। ये पायस प्लेस यानी कि बहुत ही होली प्लेस है। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम हियर फॉर स्टडीज़। यानी कि ऐसा नहीं कि इंडिया से ही बच्चे आते, तो दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। अब एक ट्रैवलर है जिनका नाम है यून संग। तो यून संग जो है वो भी यहाँ पे आए थे। टुडे ओनली द रूइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ आर सीन। यानी कि अभी इसकी बची खुची चीज़ें ही हमको देखने को मिलती है। यानी कि अभी पूरी यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, सिर्फ उसकी बची खुची चीज़ें हमारे पास है। उसके रूइंस जिसे कहते हैं वो हमारे पास देखने को मिलते हैं। बट अमॉन्ग द रूइंस वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन इन रूइंस को देख के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी हुआ करती होगी, यहाँ पे कल्चर कैसा हुआ करता हुआ होगा। ये भी हम इन रूइंस को देख के पता लगा सकते हैं। A student who passed from the नालंदा was considered the ideal student। यानी कि जो भी ये यूनिवर्सिटी से पास होता था, जो भी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था। आइडियल स्टूडेंट मतलब क्या? जो एकदम टॉपर जैसा मान सकते हैं, जो 100% करेक्ट होता है उसको आइडियल कहते हैं। तो आइडियल स्टूडेंट माना जाता था। ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी एजुकेशन वॉज बेस्ट इन नालंदा इन इंडिया एट दैट टाइम हैड बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि 5th से लेके 11th सेंचुरी तक सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती थी इंडिया के अंदर वो होती थी नालंदा के अंदर। और पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लाइब्रेरी नालंदा में हुआ करती थी। कब से कब तक? 5th से 11th सेंचुरी तक। Many students of India and abroad used to come for the studies and research in the library of तक्षशिला as well as नालंदा। यानी कि बहुत सारे बच्चे दूर दूर से, एब्रॉड से यानी कि बाहर वाली कंट्री से, और इंडिया से भी नालंदा जो हम बात कर रहे हैं उसकी, और एक और यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, यहाँ पे भी आया करते थे रिसर्च करने के लिए। कोई भी सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए ये दो यूनिवर्सिटीज़ में आया करते थे। यून संग जो आए थे, जो कि चाइना से आए थे, वो अपने चाइना में वापस 657 किताबें लेके चले गए। कहाँ की? नालंदा यूनिवर्सिटीज़ की 657 किताबें लेके चले गए। यून संग विजिटेड इन 7th सेंचुरी। यून संग आए कब थे? 7th सेंचुरी के अंदर आए थे। देयर वेर 7 ह्यूज हॉल्स इन द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी के अंदर वो टाइम पे 7 बड़े बड़े हॉल्स थे। उसके अलावा
300 रूम्स थे जहाँ पे लेक्चर डिलीवर करे जाते हैं, यानी कि सबको पढ़ाया जाता था। मतलब पढ़ाने के लिए 300 रूम्स थे और 7 बड़े बड़े हॉल्स थे। स्पेशल मोनेस्ट्रीज वेर बिल्ट फॉर द ड्वेलिंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि मोनेस्ट्रीज बनवाई गई थी ताकि वहाँ पे स्टूडेंट ड्वेल करे। ड्वेल का मतलब क्या, रह सके, रहने की जगह ड्वेल कर सके। कहाँ पे, मोनेस्ट्रीज के अंदर। मैनी विलेजेस वेर डोनेटेड फॉर द यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस, यानी कि बहुत सारे विलेजेस भी डोनेट कर दिए गए थे ताकि यूनिवर्सिटीज़ चलती रहे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई होती रहे। फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज़ वेर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम द विलेज। तो जो विलेज डोनेट करे थे वहाँ से कुछ पैसे आए और वही पैसों से ये यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे खाना और कपड़ा फ्री में बांटा जाता था। Its book repository library area was known as Dharmagunj during 5th to 11th century. Nalanda was self-reputed and it's a self-reputed college of the education. अब हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसको धर्मगुंज कहा जाता था और 5th से लेके 11th सेंचुरी तक, जहाँ पे हमने आगे भी बात करी थी, ये जो कॉलेज थी, ये जो यूनिवर्सिटी थी, वो सबसे बेस्ट थी और सेल्फ रेप्यूटेड कॉलेज थी, यानी कि इसको देख के किसी को भी गर्व महसूस हो कि हमारे इंडिया में हुआ करती थी। तो ये हमने बात करा एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो कि था नालंदा। अब हम आगे बात करेंगे एक और 3 मार्क का क्वेश्चन जो कि है तक्षशिला। Ancient University of Takshashila was located at रावलपिंडी of present पाकिस्तान। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान के अंदर है, तो ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर ही है। इट वॉज अ कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन। ये जो था रावलपिंडी जो था वो कैपिटल था किसका, गांधार रीजन का कैपिटल था। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी थी इसके अंदर 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम विद गुरु टू प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने गुरु के साथ आश्रम के अंदर ही रहते थे और वहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, प्रैक्टिस करते थे। जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के एक डिसाइपल थे, एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था जीवक, और जीवक ने ये यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला में रहकर आयुर्वेदा सीखा था। अब बात करें ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो यार इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते कि जैसे कि 3 मार्क में बोल दे तक्षशिला के बारे में बताओ, तो इसमें क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे पूछेंगे कि जीवक जो लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल थे जिन्होंने आयुर्वेदा पढ़ा था वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और उसके बारे में डिटेल में 3 मार्क में बताओ, तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो इस वजह से ये तीनों जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको एकदम डिटेल में पढ़ना है हमको और एक भी पॉइंट इसका छोड़ना नहीं है क्योंकि बीच बीच से भी क्वेश्चन इससे पूछते हैं। According to the belief, the university was named after the name of Taksh, the son of Bharat, the brother of Lord Ram, born in Raghukul। यानी कि आप ऐसा कह रहे हैं जो लॉर्ड राम थे उनके एक भाई थे जिनका नाम था भरत, और भरत का एक लड़का था जिनका नाम था तक्ष। उसी के नाम से ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी जो कि है तक्षशिला। इट वॉज अ रिनोन्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी, यानी कि ये फेमस कब थी, ये फेमस थी 7th सेंचुरी के अंदर। स्टूडेंट्स वेल फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विल, यानी कि बच्चे अपने मुताबिक उनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करते थे। इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेड अलॉटेड ऑफ 20 स्टूडेंट पर टीचर दे यूज टू टीच मोर, मतलब इसमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ थी कि एक टीचर को 20 ही बच्चे पढ़ाने होते थे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को पढ़ना होता था वो टीचर से तो वो टीचर ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ा देते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट सिटीज़ लाइक वाराणसी, राजगृहा, मिथिला, उज्जैन ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी, मतलब ज़्यादातर बच्चे कहाँ से आते थे, वाराणसी, राजगृहा, मिथिला, उज्जैन, ये जगह से ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बच्चे आया करते थे। अब जो चीज़ें आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तक्षशिला के हिसाब से। प्रिंस ऑफ वाराणसी एंड प्रसन्नजीत द किंग ऑफ कौशल, अब वाराणसी के जो प्रिंस थे और एक और प्रसन्नजीत जो कि कौशल के जो राजा थे उन्होंने तक्षशिला में पढ़ाई करी थी। जो ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि जिनके बारे में हमने पढ़ा था और एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन जो कि एक कौटिल्य, उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई करी थी।
तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। तक्षशिला सबसे बेस्ट सेंटर है यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि 12th के बाद एजुकेशन लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है ये। आगे हमें ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो वेदास के बारे में, मिलिट्री साइंस के बारे में, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलॉसफी, वॉर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब के बारे में तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। और जो भी 2023 में जो क्वेश्चन आया था, चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई की थी। जो जैसे मैं कह रहा था, तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था कि चाणक्य ने ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी, तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। 3 मार्क का क्वेश्चन, तो वो यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। Chinese scholar Fa Hin visited the university in the beginning of 5th century। चाइनीज़ के एक स्कॉलर थे जिनका नाम था फा हिन, वो भी ये यूनिवर्सिटी विजिट करके गए थे। कब की थी? 5th सेंचुरी के अंदर। तो ऐसा भी पूछेंगे कि फा हिन ने कौन सी यूनिवर्सिटी विजिट करी थी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जैसे कि आगे हमने पढ़ा था यूनसंग, यूनसंग ने कौन सी करी थी, वो थी नालंदा। और यहाँ पे आए फा हिन, उन्होंने कौन सी करी, तक्षशिला। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी, जो कि है वाराणसी, काशी के अंदर। वाराणसी वॉज द फेमस प्लेस फॉर पिलिग्रिमेज, यानी कि जब 7th सेंचुरी के टाइम पे एक तो वाराणसी पिलिग्रिमेज के लिए बहुत फेमस थी, यानी कि लोग यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आया करते थे। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी ये बहुत फेमस थी। इट ग्रू एज ए रिलीजियस सेंटर फॉर आर्यन कल्चर इन उपनिषद पीरियड, यानी कि ये आर्यंस के लिए, आर्यंस के कल्चर के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करी गई थी, जो कि उपनिषद के वक्त पे थे। किंग ऑफ वाराणसी अजात शत्रु वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर और ऑफ उपनिषद एज, यानी कि जो वाराणसी के राजा है अजात शत्रु, वो जो थे वो फिलोसोफर थे उपनिषद एज के, और वो ये एजुकेशन के सपोर्टर थे, यानी कि वो एजुकेशन को सपोर्ट करते थे वाराणसी के अंदर। It is mentioned in Vyas Sanhita that Maharshi Ved Vyas had his ashram in Varanasi, यानी कि वेद व्यास नाम की जो किताब है, व्यास संहिता नाम की जो किताब है, उसमें ऐसा बताया गया है कि जो महर्षि वेद व्यास थे, यानी कि ये बहुत बड़े स्कॉलर थे वेद व्यास, उनका आश्रम वाराणसी के अंदर था। लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी एज अ सूटेबल प्लेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग, यानी कि लॉर्ड बुद्धा ने वाराणसी को पढ़ाने के लिए चूज किया था। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य हैड मूव टू काशी टू एडॉप्ट न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांतास, यानी कि जब फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य, वो भी काशी आए थे। क्यों आए थे? वेदांतास सीखने के लिए। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु वेर द पायोनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, यानी कि ये जो थे वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने यहाँ पे पुष्टि मार्ग यानी कि भक्ति स्कूल को शुरू किया था, वह पायोनियर थे। एंड द प्रेस्टीज फॉर वैष्णव सेक्ट इन द काशी, और वैष्णव सेक्ट के लिए गर्व की बात थी। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर फैमिलीज ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब की जो भी स्कॉलर फैमिली, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो एक तो काशी में माइग्रेट कर रहे थे और दूसरा कश्मीर में माइग्रेट कर रहे थे। मैनी अदर प्रिंस केम फॉर द एजुकेशन इन वाराणसी, बहुत सारे राजा के बेटे भी यहाँ पे आया करते थे वाराणसी के अंदर। मोनेस्ट्री एट सारनाथ बिकम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका, यानी कि एम्परर अशोका के सपोर्ट की वजह से, उनके पैट्रोनेज की वजह से जो मोनेस्ट्री थी सारनाथ के अंदर, वो बहुत ही फेमस हुई थी। तो ये जो वाराणसी हमने पढ़ा, वहाँ से MCQ आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब हम चौथी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो कि है वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज फेमस सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी, यानी कि एक बात तो हमें पता चली है गुजरात के अंदर है, और कब फेमस थी? 7th सेंचुरी में फेमस थी। सारी जो हमने अभी तक यूनिवर्सिटी पढ़ी सब 7th सेंचुरी में ही आ रही थी। There was a significant contribution of the contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and a youth center of education, यानी कि वल्लभी इतनी फेमस है, इतनी रिनोन है, उसका कारण जो था वो था वंश डायनेस्टी के राजा ये यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते थे। वल्लभी वॉज अ सेंटर ऑफ हिनायना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी कि यहाँ पे कौन पढ़ने आता था? तो बुद्धिस्ट रिलीजन के जो हिनायना कल्ट के लोग हैं वो यहाँ पे पढ़ा करते थे।
In the middle of 7th century, Buddhist scholars like Thirmati and Gunmati were leading principle of Vallabhi. यानी कि दो बुद्धिस्ट के स्कॉलर थीरमती और गुणमती वल्लभी को लीड कर रहे थे ये टाइम पे. द स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर द हायर स्टडीज. यानी कि दूर दूर से, जैसे कि गंगा से, यमुना से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे. चाइनीज ट्रैवलर इट सिंह, अब यहाँ पे भी एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम है इट सिंह, यहाँ पे वल्लभी के अंदर आए थे और इन्होंने यहाँ पे कुछ नोट किया था. अब उन्होंने क्या नोट किया कि नालंदा और वल्लभी आपस में कंपटीशन कर रही थी एक दूसरे के साथ कि कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है ईस्टर्न साइड के अंदर. वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट. वल्लभी जो था वो कैपिटल और इंटरनेशनल पोर्ट था, यानी कि बंदर का जहाँ पे शिप्स आया करती थी. द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी. यहाँ के जो राजा थे, जो रूलर्स थे, वो मैत्रक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, मतलब बुद्धिस्ट नहीं थे. लेकिन फिर भी बुद्धिस्ट ना होकर भी वो ये यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते थे. इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट द रॉयल पीपल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट. लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते थे. अब लेकिन हुआ क्या, इन 775 AD अरेबियंस लोगों ने यहाँ पे अटैक कर दिया और मैत्रक्स लोग हार गए, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ गया. द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वेर रिटर्न ऑन द गेट. स्कॉलर बाय शोइंग देयर एरुडिशन वेर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा. यानी कि स्कॉलर्स जो है उनके पास नॉलेज तो थी, तो उनको जो है राज्यसभा में एक पोजीशन मिल गई, एक जगह मिल गई, और जो स्कॉलर के नाम है वो अभी भी गेट्स के ऊपर लिखे गए हैं. नॉलेज, वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड द यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम. तो इसका नॉलेज, इसकी जो है जो भी ज्ञान थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी थी. और इंडिया से ही नहीं बल्कि एब्रॉड से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे. तो एक जो इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछेंगे कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी क्या बन गई थी, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन चुकी थी. एंड ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज वे टॉट हियर. सारी ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी. और द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज डन थ्रू द चैरिटी गिवन बाय द किंग्स. मतलब ये जो यूनिवर्सिटी इसमें चलती कैसी थी, मतलब चलने के लिए पैसा तो चाहिए, और वो पैसा देता कौन था, तो वो पैसा किंग, राजा लोग देते थे, और जो ज़मींदार लोग यानी कि लैंड लॉर्ड जो लोग हैं वो इसके पैसे दिया करते थे. और ये जो था वो यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ही लॉयल रहते थे. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. तो इसके कुछ MCQ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो MCQ है वो है डैश इज़ द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर. तो वो है ऋग्वेदा, सबसे पुरानी बुक है. इन विच लैंग्वेज इज़ द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटर्न. बुद्धिस्ट लिटरेचर को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है. विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन. द्रविडियन की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है तमिल लैंग्वेज. विच इज़ द फर्स्ट लिटरेरी कॉम्पोजिशन ऑफ पोएट चांद बरदाई इन द हिंदी लिटरेचर. तो चांद बरदाई ने हिंदी में कौन सी बुक लिखी थी, वो थी पृथ्वीराज रासो. विच इज़ द लिटरेरी कॉम्पोजिशन ऑफ महर्षि पाणिनि. पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, वो थी अष्टध्यायी.